गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन से टॉपिक में जो फास्ट ट्रैक रिवीजन था उसको हम लोगों ने किया था अकॉर्डिंग टू स्लाइड्स और नेरिस्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आते उसी टॉपिक से हमने सेलेक्टेड पॉइंट्स निकाले थे और इसी का हमने रिवीजन किया था। क्योंकि टाइम नहीं और ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करना अब वो मिसयूज़ ऑफ टाइम है, तो उसी चीज़ का हम लोग डिस्कस करें जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये जो शॉर्ट जो नोट्स है जो आपको एग्जामिनेशंस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट देगा जिससे आप एग्जामिनेशन हेल्पफुल और आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का है। तो मोशन इन वन डायमेंशन में जो हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा कि शॉर्ट में मोशन से रिलेटेड सारे टॉपिक को हम लोग समझ लें। जैसे इसके की फैक्टर के बारे में हम लोग की कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा क्वांटिटी जिसको कि डायरेक्शन ना हो, केवल उसका मैग्नीट्यूड हो, आप उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। द क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सब चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए जिस यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जिसमें दोनों होता है उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं और वो ट्रायंगल्स लॉ को भी फॉलो करे। जैसे कि करंट जो होता है उसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि वो ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। द क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो एग्जाम क्वेश्चन आता भी है कि आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर या आपका वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स क्या है। नेक्स्ट आते हैं रेस्ट एंड मोशन। हम किस चीज़ को कहेंगे? कोई बॉडी हमारा रेस्ट में है और कोई बॉडी हमारा मोशंस में है। अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट if it does not change its positions with respect its surrounding। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने कहीं फिक्स मान लिया है और उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग टाइम चेंज हो रहा है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है। अगर उसका पोजीशन पहले बॉडी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे इस टाइप की बॉडी जो है वो आपके रेस्ट में है। नेक्स्ट मोशन। A body is said to be in motions if it changes its positions with respect to its surrounding। अगर किसी चीज़ को हमने कहीं पर भी फिक्स एक बॉडी को रख लिया और उस फिक्स बॉडी के अकॉर्डिंग दूसरे बॉडी का हम मेजरमेंट करने लगे तो अगर टाइम चेंजिंग के अकॉर्डिंग उस बॉडी का जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं पोजीशन चेंज होता है तो हम कहेंगे यस this body are in motions। Next, one dimension motion when a body moves in a straight line। बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे अगर कोई बॉडी चल रही है इट्स मोशन इज सेड टू बी अ वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मीन्स होता है जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अदरवाइज जेड एक्सिस। तो वन डायमेंशन मतलब होता है एक ही एक्सिस होना चाहिए। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो उसको वन डायमेंशन, अदरवाइज लीनियर, अदरवाइज रेक्टिलिनियर मोशंस कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स। सपोज किसी की अगर मैं यहाँ से अपने घर से स्कूल जा रहा हूँ तो स्कूल जाते समय जिस जिस पाथ को मैंने कवर किया अगर उसका मेजरमेंट करेंगे तो वो हमारा होगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ तो स्कूल और घर के बीच में जो शॉर्टेड डिस्टेंस हो जाएगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस होता है, सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन ऑफ ए बॉडी is called displacement। It is a vector quantity। Its direction is from the initial position to the final positions और ऐसा यूनिट इसका भी आपका मीटर होता है। नेक्स्ट स्पीड।
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। 1 सेकेंड में कोई बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यही उसका स्पीड होता है। और इसकी जो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है तो स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम वेलोसिटी के केस में आएंगे तो डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर हमने यहाँ पर गिवन डायरेक्शंस लिख लिया है तो हम यहाँ डिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्शंस का हमने यूज़ नहीं किया है तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। सो यहाँ पर डिस्टेंस है तो डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ आपका कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई बॉडी जो है किसी खास डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करती है उसे ही उस ऑब्जेक्ट का हम वेलोसिटी कहते हैं। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। टाइम के अकॉर्डिंग, यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग जो पोजीशन में चेंजिंग होती है वो वेलोसिटी होती है, और यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस में चेंजिंग होता है वो स्पीड होता है। और वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। नाउ एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जो यूनिट आएगा वो आपका होगा एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। डेट इज इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ। सपोज गाड़ी अगर स्टार्ट की और 1 सेकेंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज नॉन एज एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस जो है एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट लर्न रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो उस चीज़ को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं या डिसेलरेशंस कहते हैं। जब भी हमारा जो रेट ऑफ चेंज जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब हमारा रिटार्डेशंस हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज पॉजिटिव तो वो एक्सेलरेशंस होगा। ओके, एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। द एक्सेलरेशंस एक्वायर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अर्थ किसी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर में ग्राउंड डाउनवर्ड जो है लगा करके, फोर्स लगा करके जो नीचे के साइड में आपका पुश करता है, तो उस चीज़ को ही हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और इसे हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में हम लोग इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी करते हैं, लेकिन जब आपकी जी की वैल्यू एग्जामिनेशन पेपर में नहीं दी गई होगी तो आप उस जगह जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज़ कीजिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन रहता है, तो जो गिवन रहेगा उस जगह पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके अगर आपने न्यूमेरिकल किया हुआ है सॉल्व, वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अगर मेरा एक्स एक्सिस जो है वो टाइम है, वाई एक्सिस हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम से जो ग्राफ हमें मिलता है वो ग्राफ होता है वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमें रिजल्ट देता है वो वेलोसिटी का देखता है, वेलोसिटी का ग्राफ देता है। अ ग्राफ प्लॉटेड फॉर डिस्प्लेसमेंट अदरवाइज डिस्टेंस वर्सेस टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका स्पीड देता है, इसे याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको स्पीड देता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हम लोग थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो उस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। द ग्राफ प्लॉटेड फॉर वेलोसिटी
मतलब वाई एक्सिस हमारा वेलोसिटी और एक्स एक्सिस हमारा टाइम है, तो वर्सेस टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशंस। जो उसका स्लोप बनेगा, अगर ये वाई एक्सिस हमारा वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस अगर हमारा टाइम है, तो इससे जो अंदर जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशंस होगा। और उस स्लोप के अंदर अगर एरिया को अगर आप निकालते हैं वो एरिया, तो वो एरिया आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। द एरिया enclosed by the sketch with time axis gives distance or displacement। फिर मैं समझाना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाई एक्सिस आपका हो गया वेलोसिटी, एक्स एक्सिस हो गया आपका टाइम, और इससे आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। लेकिन उस स्लोप और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया निकालेंगे वो एरिया जो होगा वो डिस्टेंस हो सकता है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मतलब हमारा एक्स एक्सिस टाइम हो गया और वाई एक्सिस हमारा एक्सेलरेशंस हो गया। The graph plotted acceleration versus the time is called acceleration time graph. The area enclosed by the sketch with the axis gives the change in velocity। मतलब कि अगर हमारा y एक्सिस एक्सेलरेशन हो गया, x एक्सिस हमारा टाइम हो गया, और इससे जो ग्राफ बना, जो स्लोप बना, उस स्लोप के अंदर का जो हमने एरिया निकाला वो एरिया हमको बताएगा चेंज इन वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये लास्ट जो है इस टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले हैं, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशंस देता है। पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी दे रहा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशंस दे रहा है। नेक्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पर u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, s आपका डिस्टेंस ट्रेवल है, t आपका टाइम है, a एक्सेलरेशंस है। तो अब हम लोग अगली क्लासेस में जो फास्ट ट्रैक रिवीजन में जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक है लॉ ऑफ मोशंस। ये सब सारे टॉपिक को मैंने रेडी किया है, तैयार किया है इस चीज़ को फोकस करके कि मेरा एम, मेरा गोल जो है वो स्लाइड्स और नेरेस्ट है। तो बहुत सारे जो चैप्टर के जो टॉपिक है उस चीज़ों को मैंने इसमें हटा दिया, जिससे कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते नहीं है। केवल उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर लिया है जिससे स्लाइड्स और नेरेस्ट जो है अपने क्वेश्चंस को डालते हैं। थैंक यू।